नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और कल तक हमने ग्रंथकार का परिचय और वचनिकाकार टीकाकार का परिचय यानी समन भद्राचार्य का परिचय और पंडित सदाशिव दास जी का परिचय ये कल तक हमने देखा था। अभी हमें प्रस्तावना में हमको ग्रंथ का परिचय प्राप्त होगा कि ग्रंथ में क्या क्या वर्णन आने वाला है। और ये जो इसकी प्रस्तावना है ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल उन्होंने ये प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में भी पूरे ग्रंथ का सार यहाँ पर आ गया है। तो हम प्रस्तावना प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 23 है। नीचे जो नंबर डले हुए हैं शुरू में उनमें 23 नंबर का पेज है। देखिए पढ़ते हैं। चरणान योग में धर्म का वर्गीकरण श्रावक धर्म और मुनि धर्म के रूप में किया गया है। ये जो रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ है ये चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग क्या है कि जो संपूर्ण जिनवाणी है, यहाँ इसी के दूसरे अधिकार में 4 अनुयोगों का भी वर्णन आएगा रत्नकर्ण शावकाचार्य में। संपूर्ण जिनवाणी को सब्जेक्ट वाइज 4 भागों में बांटा गया है जिनको अनुयोग कहते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ऐसे 4 अनुयोग मतलब ये जिनवाणी के सब्जेक्ट उनको कह सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से या कथन की पद्धति के हिसाब से उनको बांटा गया है। तो ये जो रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ है ये किस अनुयोग में आता है? ये है चरणानुयोग। चरणानुयोग में क्या विषय वस्तु होती है या चरणानुयोग किसे कहते हैं? बोलिए सुलोचना भाभी। जिसमें श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन आए, मतलब आचरण किस तरह से क्रिया वो सबका जो जिसमें भी वर्णन हो। श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन जिसमें किया जाए, श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन, आचरण की प्रधानता जिसमें होती है वो चरणानुयोग है। तो ये रत्नकर्ण शावकाचार में क्या वर्णन है? ये श्रावकाचार है। श्रावकाचार शब्द ही बता रहा है श्रावक का आचार मतलब गृहस्थों का आचार, गृहस्थों के आचरण का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए शब्द से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। तो चरणानुयोग में धर्म का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक धर्म का निरूपण करने वाले अनेक ग्रंथों में प्रस्तुत ग्रंथ रत्नकर्ण शावकाचार सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वमान्य ग्रंथ राज है। चरणानुयोग के जो श्रावकाचार हैं, मुनियों के आचरण संबंधी मूलाचार, भगवती आराधना आदि ग्रंथ हैं, वो प्राचीन ग्रंथ हैं। और श्रावकों का आचरण को प्रस्तुत करने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें रत्नकर्ण शावकाचार क्यों है प्राचीन? क्योंकि उसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो ही अपन ने देखा कि वो काफी प्राचीन है। मतलब कुंद आचार्य के कुछ समय बाद ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो कुछ समय बाद ही वो हुए, इसलिए ये सर्वाधिक प्राचीन और सर्वमान्य है। पूरे जैन समाज में रत्नकर्ण शावकाचार्य को माना जाता है। श्रावक धर्म का निरूपण करने वाले ग्रंथों के नाम प्रायः श्रावकाचार नाम से ही पाए जाते हैं। ज्यादातर ग्रंथों के नाम इसी तरह से हैं, उनके नाम के आगे श्रावकाचार मिलेगा। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, धर्म संग्रह श्रावकाचार,
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार आदि। ये ग्रंथों के नाम है, और ज्यादातर जो नाम है, जैसे अमित गति आचार्य ने लिखा तो उसका नाम अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी आचार्य ने लिखा तो वसुनंदी श्रावकाचार। ऐसे इस तरह से भी खुद के राइटर के नाम से भी वो श्रावकाचार है, और वैसे भी है, जैसे रत्नकर्ण है उसमें राइटर का नाम नहीं है, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है इसमें लेखक का नाम नहीं है। पर श्रावक के धर्म का निरूपण करने वाले और भी ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें श्रावकाचार शब्द नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो श्रावक धर्म का निरूपण करते हैं, इसलिए लिखा। इसके अपवाद भी हैं। अपवाद किसके? कि श्रावकाचार नाम नहीं है फिर भी वो श्रावकाचार ग्रंथ हैं, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सागर धर्मामृत आदि, सागार धर्मामृत आदि। श्रावकाचार में आचार शब्द का प्रयोग यद्यपि धर्म के अर्थ में ही होता है, तथापि जगतजन उसके व्यापक अर्थ को न समझ पाने के कारण मात्र क्रिया कांड रूप बाह्याचार ही ग्रहण करते हैं। आचार शब्द का मतलब क्या है? आचार का मतलब है आचरण, और आचरण का मतलब होता है चारित्र, आत्मलीनता। और वो आत्मलीनता श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होती है। यानी आचार शब्द का प्रयोग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, उसका नाम आचार है, लेकिन इतना व्यापक अर्थ दुनिया नहीं समझ पाती है। और आचार मतलब आचरण, मतलब क्रियाकांड, बाहरी जो क्रियाकांड है उसी को आचार शब्द से ग्रहण कर लेते हैं। श्रावक धर्म का कथन करने वाले प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य समंत भद्र धर्म की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु। ये तीसरा ही श्लोक है। ये धर्म की परिभाषा दी। क्या है धर्म? सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और वृत्त यानी है वो सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। किसने कहा? विदु यानी कहा है। किसने? धर्म के जो ईश्वर हैं, धर्म के ईश्वर तीर्थंकर अनंत परमात्मा, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है। अब ऐसा अर्थ नहीं समझती दुनिया, और धर्म का मतलब बाहर में क्रियाकांड किया और धर्म हो गया, ऐसा दुनिया समझती है। धर्म की उपर्युक्त परिभाषा में मात्र आचरण को ही नहीं अपितु श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को धर्म कहा गया है। अतः श्रावक का बाह्याचार मात्र ही श्रावक धर्म नहीं है, अपितु श्रावकोचित रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति ही वस्तुतः श्रावक धर्म है। खाली आचरण मात्र श्रावक धर्म नहीं है कि कपड़े कैसे पहन लेना, या किस तरह से खाना पीना करना, या कैसे कहाँ रहना, कैसे वस्तुएं उठाना रखना, इतना मात्र ही श्रावक धर्म नहीं है, अपितु श्रावकोचित यानी श्रावक के लिए जो उचित है ऐसा रत्नत्रय रूप निर्मल परिणति, जो रत्नत्रय धर्म उसके जीवन में प्रकट हुआ है। और ये निर्मल परिणति, श्रावक शब्द है तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, लेकिन यदि चौथे गुण स्थान वाले को भी हम व्यवहार से श्रावक कहें तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, एक कषाय चौकड़ी अथवा दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो निर्मल परिणति अंदर में वीतरागता है, वो वास्तव में श्रावक धर्म है। वो उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, वो श्रावक धर्म है, जो अंदर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अथवा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इनके अभाव पूर्वक जो शुद्धता निर्मल परिणति अंदर प्रकट हुई है, वो उसका धर्म है। और जब वो अंदर परिणति होती है तो बाहर में आचरण भी उसके हिसाब से होता ही है। ऐसा नहीं है कि ठीक है निर्मल परिणति को धर्म कहा तो फिर आचरण की आवश्यकता नहीं है, बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। बाहर में क्रियाएं अपने आप से वैसी होंगी ही होंगी जो उसके योग्य है, उसके लिए उचित है। अंदर में परिणति भी उसके योग्य होगी, एक कषाय या दो कषाय के अभाव पूर्वक, और बाहर में क्रियाएं भी उसके योग्य होती ही है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का विस्तार से सांगोपांग विवेचन किया गया है। यानी कोई सोचे सीधा श्रावकाचार है तो पहले श्लोक से ही शुरू कर दो आप तो, कि हमको क्या खाना, क्या पीना, क्या छोड़ना, तो ऐसा नहीं है। पहला अधिकार जो इसका है 44 श्लोक
सम्यक दर्शन के लिए। और सम्यक दर्शन की महिमा बताइए लगभग 20 श्लोकों में लास्ट में, कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्ति की हमको जिज्ञासा, मतलब हमको ये लगे तो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य है, अभी तो वो ही नहीं लगता है हमको। तो सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन के स्वरूप का, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का क्या स्थान है, वो सारा वर्णन ये पहले अधिकार में यहाँ पर किया गया है। आज के श्रावक या तो श्रावक धर्म से अपरिचित ही है या फिर बाय क्रिया कांड में ही उलझे रहते हैं। सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है, इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। श्रावक बनना है तो क्रियाकांड में लग जाएंगे, और क्रियाकांड भी केवल बाहरी खाने पीने से संबंधित उसमें लग जाते हैं। लेकिन श्रावक बनने के लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई जीव श्रावक नहीं बन सकता। श्रावक किसे कहना? जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, यानी जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रियाएं करता है। तो श्रद्धा किसकी? कि अपने आत्मा की, 7 तत्वों की श्रद्धा, और उस सहित ही जो विवेक यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और फिर जो क्रियाएं, जो आचरण होता है आत्मलीनता पूर्वक, उसका नाम है श्रावक। तो श्रावक समझते हैं अकेला क्रियाओं को, क्रिया करने वाले को श्रावक समझते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सहित श्रावक होता है, हो सकता है, ये लोगों को खबर ही नहीं है, ऐसा लोग समझते ही नहीं है। आज के श्रावक या तो श्रावक धर्म से अपरिचित ही है या फिर बाह्य क्रियाकांड में ही उलझे रहते हैं। सम्यक दर्शन श्रावक धर्म का मूल है, इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। सम्यक दर्शन के विषयभूत शुद्ध आत्मा की चर्चा तक उन्हें नहीं सुहाती। अपने आप को श्रावक कहलाते हैं, हम श्रावक हैं, और सम्यक दर्शन की बात करो, आत्मा की बात करो, तो कि तुम्हारे आत्मा की बात तुम ही रखो, आत्मा फात्मा की बात यहाँ मत करो, आत्मा को फात्मा बोल दे, तो ये फिर उसके श्रावक होने के तो बहुत दूर है, अभी तो लाइन में भी नहीं है ऐसा व्यक्ति। उन्हें आचार्य संबंध भद्र के निम्न कथन पर ध्यान देना चाहिए। ये वहीं के अंदर अपने ग्रंथ के ही श्लोक यहाँ दे रहे हैं, 31वां और 32वां श्लोक है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मार्गे होगा यहाँ पे, मिसप्रिंट है। विद्यावृत्तस्य संभूतिः स्थितिः वृद्धि फलोदया, न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। क्या कह रहे हैं? ये रत्नग्रंथ शावकाचार्य का ही 31वां और 32वां श्लोक है, और कहा कि दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते, यानी दर्शन जो है ना, सम्यक दर्शन, वो ज्ञान और चारित्र से भी साधिमान यानी उत्कृष्ट है। सम्यक दर्शन को ज्ञान और चारित्र से उत्कृष्ट कह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, अर्थ 69 पेज पे है ग्रंथ में, 31वां श्लोक है। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक उच्च अर्थात साधिमान, सर्वोत्कृष्ट है। क्यों है? क्योंकि दर्शनम कर्ण धारम, दर्शन जो है, सम्यक दर्शन है, वो कर्णधार है, मोक्ष मार्ग का कर्णधार समझते, सूत्रधार कहो, कर्णधार कहो, खेवटिया कहो, उसको पार लगाने वाला कहो, वो कौन है? वो सम्यक दर्शन है। इसलिए मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। तन दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, कि मोक्ष मार्ग में उसको कर्णधार कहा गया है। जैसे खेवटिया है, वो नाव को पार लगाता है, वैसे ही संसार समुद्र में रत्नत्रय रूप जहाज को पार लगाने में सम्यक दर्शन खेवटिया, यानी सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। यद्यपि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन तीनों मिलके मोक्ष मार्ग हो रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन के लिए क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान और चारित्र से भी उत्कृष्ट है। क्यों है उत्कृष्ट? कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी,
मोक्ष महल की पहली सीढ़ी वो सम्यक दर्शन है। अगर दर्शन सम्यक नहीं होगा तो कितना ही ज्ञान हो और कितना ही आचरण पालो, वो सब क्या होगा, सब बेकार है। इसलिए दर्शनम को कर्णधारम, इस सम्यक दर्शन को कर्णधार ये कहा। इसके बिना और बहुत सारे दिए हैं, देखो नीचे अगला श्लोक और दिया है, विद्या वृत्तस्य संभूति, विद्या यानी ज्ञान और वृत्त यानी चारित्र, इसकी संभूति यानी ये होना, स्थिति यानी बना रहना, टिका रहना, और वृद्धि, वृद्धि मतलब उसकी वृद्धि होना, उत्पत्ति, संभूति, भूति यानी होना मतलब वो उत्पन्न होना, स्थिति यानी उसका मेंटेनेंस बना रहना, वृद्धि होना, और उसके फलोदया वो फल दे सके, ऐसा। ये कब हो सकता है, किसकी कह रहे हैं, ज्ञान की और चारित्र की, ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, और वो कुछ फल दे हमको, ज्ञान और चारित्र। ये कब होगा, कैसे नहीं होगा, कि न संत्य सती सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिवय, सम्यक्त्व के बिना इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न ही नहीं हो सकते। उत्पन्न ही नहीं होंगे तो टिके कैसे रहेंगे, टिकेंगे नहीं तो वृद्धि को कैसे प्राप्त होंगे, और बढ़ेंगे नहीं तो फिर फल कैसे देंगे। और उदाहरण दिया, बीजा भावे तरुर्वय, जिस प्रकार से बीज के अभाव में तरु, तरु यानी वृक्ष, बीज के अभाव में वृक्ष की जिस प्रकार से उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसकी स्थिति यानी उसका टिका रहना नहीं हो सकता, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, और वो फल नहीं दे सकता। बीज नहीं बोया और फिर आप कहो कि वृक्ष उत्पन्न हो गया, हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी बीज के बिना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये ना उत्पन्न हो सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना कोई फल दे सकते हैं। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा, बहुत सारे इसी तरह से सारे सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाले श्लोक आगे आने वाले हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं नीचे से। जिस प्रकार नाव में नाविक यानी खेवटिया का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। यही कारण है कि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन की उपासना प्रधानता से की जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इतना जोर, जितना भी आपको वर्णन करने सुनने को मिलेगा, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कहते हैं सब। क्यों कहते हैं, कि वो वास्तव में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, वो बीजभूत है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम असंभव है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी संभव नहीं है। धर्म का आरंभ सम्यक दर्शन से होता है, यह बात संपूर्ण जनागम में स्थान स्थान पर अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है। कविवर पंडित दौलत राम जी की निम्नलिखित पंक्तियां भी स्पष्ट घोषणा करती हैं। 6 डाला की पंक्तियां हैं, ये भी सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाली पंक्तियां हैं। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो साम्यक नहीं होवे। तीन लोक तीन काल में इस दर्शन सम्यक दर्शन के बना समान सुख देने वाला और दूसरा कोई नहीं है। यानी सुख का कारण क्या और दुख का कारण क्या, सुखकारी यानी सुख का कारण, दुखकारी यानी दुख का कारण। इस बिन करनी, इस सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब क्या है, वो दुखकारी है।
यानी हम सुख के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, लेकिन होता क्या है, सुख जाता दूर है। क्यों जा रहा है दूर? क्योंकि इस बिन करनी हो रही है, सम्यक दर्शन के बिना किया जा रहा है। जो प्रयास कर रहे हैं वो सम्यक दर्शन के बिना, यानी मिथ्यात्व सहित होके, अंदर में मान्यता उल्टी रखी हुई है, उल्टी मान्यता सहित फिर हम जो कुछ भी काम करेंगे, सुखी होने के लिए जो प्रयास करेंगे। एक कहानी सुनी होगी आपने, एक बार दो मक्खियां थी और एक तो क्या गंदगी पे बैठती थी और एक फूलों पे बैठती थी। तो फूलों वाली बोली अपनी सहेली को कि तू का यहाँ गंदगी पे बैठती है, चल मेरे साथ चल, तेरे को अच्छी अच्छी खुशबू दिलाऊंगी फूलों की। तो वो बोली ठीक है। फिर उसने सोचा कि इसके साथ जा तो रही हूँ, कहीं पता लगा कि कुछ मिला ही नहीं तो थोड़ा अपना भोजन साथ ले चलूं। तो अपनी नाक में वो गंदगी के परमाणु कण साथ में ले गई और फिर वहां फूलों पे जाके बैठे। और फिर क्या हो, वो पूछी सहेली कि कैसा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है? कि कुछ ही नहीं, जैसा वहां था वैसा यहाँ है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू गंदगी पे बैठती थी, जो खुशबू वहां आती थी वो खुशबू यहाँ आ रही है? फिर उसने कहा चेक करा तेरी नाक, और नाक चेक करी तो क्या निकला उसमें से, छुपा के लाई थी। तो मतलब असली सम्यक दर्शन है नहीं। जैसे उसने अंदर वो अपनी मिथ्यात्व रख रखा है ना, अपनी पुरानी जो अपनी गंदगी थी वो रख रखी है, उसको नहीं छोड़ेगी। तो फिर कितना ही फूलों पे बैठे, क्या असर करेंगे वो फूल? कुछ ही नहीं। ऐसे ही हमारी जो विपरीत मान्यता है कि पर पदार्थ मुझे सुखी करते हैं, पर पदार्थ मुझे दुखी करते हैं, ये शरीर ही मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ये जो हमारी मान्यता अंदर बैठी हुई है, इसको तो निकाला नहीं। और फिर हम इस बिन करनी, अब जो कुछ भी कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़े कि एक टांग पे खड़े हों, कि महीनों के उपवास करें, क्या करें, जो भी कुछ करेंगे तो होगा क्या? वो दुखकारी होगा। इसके बिना जो कुछ करेंगे वो सब दुखदायक ही होगा, कष्ट ही होगा, सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक सम्यक दर्शन है, यही वास्तव में सुख स्वरूप है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये सबसे पहली सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है, जितना भी आचरण है, वो सब मिथ्या ही नाम पाता है। मिथ्या दर्शन के संयोग से ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या नाम पाता है। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्रों में है, अंतिम तीसरा या चौथा सूत्र है, वहां ज्ञान मिथ्या हो, ज्ञान के मिथ्या होने का कारण पूछा कि क्यों हो जाता है। कुमति कुश्रुत, ये विपर्य होते हैं ना, मति श्रुतावधेयो विपर्यश्च, ये विपरीतता क्यों आ जाती है? सत सतोर अविशेषाद यद्यक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। तो वहां उसमें उदाहरण दिया टीका में कि बहुत अच्छा दूध है, बिल्कुल शुद्ध गाय का निकला हुआ, अभी मर्यादित, लेकिन हमने जिस बर्तन में डाला वो बर्तन अशुद्ध था, तो क्या होगा? वो अच्छा मर्यादित दूध भी कैसा हो जाएगा? वो भी सारा अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, हमारा चारित्र बहुत अच्छा है, खूब अच्छा आचरण पाल रहे हैं, खूब अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो जो पात्र है ना हमारा, वो पात्र मिथ्यात्व से सना हुआ है। अंदर अंदर तो गंदगी लगी हुई थी पात्र में, मिथ्यात्व था। तो ये जितना ज्ञान और जितना चारित्र है वो सब बेकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं कभी, कि बिना देखे अपन ने बर्तन को देखा नहीं, उसमें नीचे गंदगी थी कुछ थी और अपन ने डाल दिया, अब सारा फेंकना पड़ता है। जो भी वस्तु अपन ने डाली वो सब खराब हो जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना ये सम्यकता को प्राप्त नहीं होते, वो सम्यक नहीं होते। इसलिए सो दर्शन धारो भव्य पवित्र, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो हे भव्य जीवों, पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। फिर प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जीव तू समझ सुन चेत जा, तू सयाना है, वृथा काल मत खोए, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत कर। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। यदि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर ये नरभव मिलना बहुत मुश्किल है। अब यही इतनी अच्छी अवस्था में नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाके होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी और कोई नहीं है। यह सम्यक दर्शन सब धर्मों का मूल है। इसके बिना संपूर्ण क्रियाकांड दुख का ही कारण ही है।
यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं बन सकते। अतः हे भव्य जीवों, सर्वप्रथम इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। कविवर दौलत राम जी प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यदि तुम सयाने यानी चतुर हो तो समय व्यर्थ मत गवाओ। हमारी यह बात ध्यान से सुनो, समझो और चेतो। यदि इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई तो फिर यह मनुष्य भाव मिलना अत्यंत कठिन है। सर्वश्रेष्ठ दिगंबराचार्य कुंद कुंद तो यहाँ तक कहते हैं कि दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा भट्टस्य नत्थि निवाणम। दंसण भट्टा यानी जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। नीचे से पढ़ लेते हैं। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे वस्तुतः भ्रष्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि दंसण भट्टस्य, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट को नत्थि नहीं होता है निवाणम, निर्वाण। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रस्तुत ग्रंथ में सम्यक दर्शन की परिभाषा भी चरणानुयोग यानी आचरण की दृष्टि से की गई है, जो इस प्रकार है। क्योंकि ये चरणानुयोग का ग्रंथ है तो सम्यक दर्शन की परिभाषा भी आचरण की प्रधानता से की गई है। देखिए, हर अनुयोग, चारों अनुयोगों में सम्यक दर्शन का कथन है, लेकिन हर अनुयोग में सम्यक दर्शन की जो डेफिनेशन है वो अपने हिसाब से बताई। अपने हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन 4 प्रकार का है या 4 तरह से होता है। होता तो वही है, लेकिन अभी हमने मोक्षम प्रकाशक का 8वां अधिकार पढ़ा था, कुछ लोगों ने पढ़ा था साथ में, तो वहां ये देखा था कि किस अनुयोग में किस नय की प्रधानता है। तो चरणानुयोग है वो व्यवहार नय की प्रधानता से कथन करने वाला है, तो उसमें जो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी जाएगी वो व्यवहार नय की प्रधानता वाली होगी। द्रव्यानुयोग है वो निश्चय नय की प्रधानता वाला। ऐसा नहीं है कि द्रव्यानुयोग में व्यवहार का कथन नहीं होता है, कर्णानुयोग में निश्चय का या व्यवहार का कथन नहीं होता है। सभी अनुयोगों के कथन सब में होते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः तो चरणानुयोग में व्यवहार की मुख्यता होती है। तो उसमें जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है वो भी व्यवहार की अपेक्षा से दी गई है। देखिए क्या परिभाषा दी गई है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। यहाँ पीडीएफ में यहाँ एक ना छपना रह गया है, बुक्स में तो छपा हुआ है। परमार्था नाम ना आएगा यहाँ, नाम माप तागम तपोभृताम। देखिए किसे कह रहे हैं, सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कह रहे हैं कि श्रद्धानम यानी श्रद्धान, परमार्थानाम सच्चे, किसका, आप्त, आगम और तपोभृत। परमार्थान नाम ये महलंत है, फिर उसमें आप्त और आप ता में से फिर आ निकलेगा आगम और तपोभृताम। वैसे आगे आएगा सूत्र श्लोक तो अपन और करेंगे विशेष रूप से। तो आप्त किसे कहते हैं, आप्त मतलब सच्चा देव, आगम यानी शास्त्र और तपोभृत यानी गुरु, यानी सच्चे, परमार्थ यानी सच्चे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। और कैसा, त्रिमूढ़ अपोढ़, 3 मूढ़ताओं से रहित। त्रिमूढ़ 3 मूढ़ताएं जानते हैं अपन, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। 3 मूर्ताओं से रहित जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। और वो सम्यक दर्शन कैसा होता है, अष्टांगम, 8 अंग सहित, और अस्मयम, अस्मय बोलते हैं मद को, और अस्मयम यानी मद रहित, 8 मद रहित, 8 अंग सहित और 3 मूर्ता रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ बताई है। 3 मूर्ता रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन 8 मदों से रहित, 8 अंगों से सहित होता है। अब इसमें 25 दोषों में से क्या रह गया, इसमें 25 दोषों से रहित होता है ना सम्यक दर्शन, क्या रह गया। हाँ बोलिए शिमला भाभी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए।
कल भी दिखे थे 6 अनायतन। 6 अनायतन, ठीक है ना। 8 अंग, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। 8 अंग नहीं, 8 दोष, ये 25 दोष होते हैं। इन 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो 6 अनायतन को गर्वित समझ लेना सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में। इस तरह से 25 दोषों से रहित जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अब ये क्योंकि व्यवहार की प्रधानता वाला है, चरणान योग की प्रधानता का कथन है, तो चरणान योग में सम्यक दर्शन को इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब अपन आगे अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए भी बहुत ज्यादा डिटेल अपन नहीं कर रहे हैं। उक्त परिभाषाओं में देवशास्त्र गुरु के 3 मूर्ता रहित श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। अतः सच्चे देवशास्त्र गुरु और 3 मूर्ताओं का स्वरूप जानना आवश्यक है, अन्यथा सम्यक दर्शन का स्वरूप भी स्पष्ट न होगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन को 8 मद रहित एवं 8 अंग सहित कहा गया है। इस कारण 8 अंगों और 8 मदों के स्वरूप का स्पष्टीकरण भी आवश्यक था। अतः इसके प्रथम अध्याय में इनका स्वरूप बताया गया है। ये सब टीका में और श्लोक में भी 8 अंगों का ये सब श्लोकों में वर्णन किया गया है। ये सब क्या आने वाला है अपने ग्रंथ में, ये सब वो चल रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यद्यपि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में तत्वार्थों की श्रद्धा एवं आत्मानुभव समाहित ही है, तथापि यहाँ आचरण की प्रधानता होने से उन्हें मुख्य नहीं बनाया गया है। अभी मोक्षा प्रकाशक में शाम को जो प्रकरण चल रहा है, सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ 4 प्रकार की सम्यक दर्शन की परिभाषाएं वहां आने वाली है। तो उसमें से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, ये एक परिभाषा। फिर आपा पर का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये दूसरी परिभाषा। आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये तीसरी परिभाषा। और 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये चौथी परिभाषा। इसमें से 3 की चर्चा तो चल रही है, देवशास्त्र गुरु वाली बात अभी नहीं आई है वहां। तो ये 4 तरह की परिभाषाएं मिलती हैं। अब कौन सी सही है? 4 परिभाषाएं मिल रही हैं, तो किस प्रकार से वो चारों सही? पहले तो एक उसमें से तत्वार श्रद्धान को लक्षण बताया और बाकी सारे वो उसमें गर्भित हैं। उसका हेडिंग ये है, सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। बहुत अच्छा वहां प्रकरण दिया है प्रोडोमेरी साहब ने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में तत्वार्थों की श्रद्धा और आत्मानुभव यानी आत्मा की श्रद्धा वो शामिल ही है, वो गर्भित ही है। ऐसा नहीं है कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं है। जिसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है उसको तत्वार्थों की श्रद्धा भी होती है, जिसको तत्वार्थों की श्रद्धा है उसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी होती ही है। लेकिन यहाँ पे आचरण की प्रधानता है, इसलिए यहाँ उनको मुख्य नहीं किया है कि तत्वार्थ श्रद्धानम या आत्मा का श्रद्धान, उसको यहाँ मुख्य नहीं किया है। देवादि के स्वरूप के सम्यक परिज्ञान के अभाव में कुदेवादि की आराधना द्वारा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होना स्वाभाविक है। यदि हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सही ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? कुदेव को भी देव मान के और वो ग्रहित मिथ्यात्व होने लग जाता है, कुदेव को देव मान के पूजने लग जाते हैं, इससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, स्वाभाविक है। सामान्य जनों को कुदेवादि के चक्कर से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए। अतः इसके हिंदी वचनिकाकार पंडित सदासुख दास जी ने इनके स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जो कि मूलतः पठनीय है। क्योंकि यहाँ पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, तो सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे शास्त्र कौन होते हैं, सच्चे देव के स्वरूप के संबंध में फिर बहुत गड़बड़ियां दुनिया में चलती है। किसी को भी देव मान लेते हैं, और जब तक वो बाहर में देव का स्वरूप ही सच्चा नहीं पता होगा तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो बहुत दुर्लभ है। इसलिए जो पंडित सदाशिव दास जी थे उन्होंने बहुत विस्तार से सच्चे देव के स्वरूप को लिखा है। दिगंबर जन धर्म जैसे वीतरागी धर्म में भी रागी द्वेषी होना चाहिए यहाँ पे, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा आरंभ हो गई है। उसे देव मूर्ता बताते हुए वे लिखते हैं, तथा
व्यंतर क्षेत्रपालादिकनिकों अपना सहाई माने हैं, सो मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव है। ये मूल ढूंढारी में दिया है, यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है, अंदर तो अपने को इसका हिंदी अनुवाद ही दिया हुआ है, वही पढ़ेंगे, लेकिन ये मूल उनके ढूंढारी के शब्द हैं कि व्यंतर क्षेत्रपालादिकनिकों यानी इनको अपना सहाई मानते हैं, ये हमारी सहायता कर देंगे। ये सो मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है, ये अपना सहाई मानते हैं व्यंतरों को, क्षेत्रपाल आदि को, ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। बहुरी केतेक कहे हैं, यानी कितने ही लोग कहते हैं, जो चक्रेश्वरी पद्मावती देवी ये शस्त्र धारण किए जिन शासन की रक्षक हैं तथा सेवकनी की रक्षा करने वाली एक एक तीर्थंकरणी की एक एक देवी है, एक एक यक्ष है, इनका आराधन करने पूजने ते धर्म की रक्षा होए है। क्या कहते हैं कुछ लोग कि जो चक्रेश्वरी है, पद्मावती देवी हैं, और भी अपन साउथ में जाओ तो जो अंबा देवी है, ये सब तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणियां होते हैं। 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष, 24 यक्षिणियां वो हैं। तो जिन शासन की रक्षक हैं, ठीक बात है, जिन शासन की रक्षक हैं, शस्त्र आदि धारण करें, उनका सबका स्वरूप अलग अलग है। सबकी अपन साउथ में जाओ ना तो जो कोई पुराने संग्रहालय वगैरह भी हैं तो उनके अलग अलग टाइप की मूर्तियां दिखती हैं। किसी की गोदी में बालक होता है, किसी के हाथ में पुस्तक होती है, किसी के 4 हाथ होते हैं, अलग अलग तरह की ये सब चक्रेश्वरी आदि की मूर्तियां बनी हुई उधर साउथ में ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये देखो, ये यक्ष भी क्या है, 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष निश्चित है, यक्ष और यक्षिणियां। तो जैसे तीर्थंकरों की पहचान के चिन्ह होते हैं, कई मूर्तियों पे आपने देखा होगा जो प्राचीन मूर्तियां कहीं से निकलती हैं, उनपे चिन्ह ही नहीं होते। तो अब कैसे हम पता करें कौन से तीर्थंकरों की है? जैसे कुछ प्राचीन प्रतिमा अपने बड़वानी में जो है, बावन गजा जी में, अब वहां आप देखोगे ना चिन्ह नहीं दिखेंगे, तो फिर कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है, कैसे पता लगा आदिनाथ भगवान की है? कि वो यक्ष यक्षिणी से, क्योंकि उनके आकार प्रकार निश्चित हैं, इस आकार वाले ये यक्ष हैं, इस आकार वाले ये यक्ष हैं, तो यक्ष यक्षिणी बने होते हैं मूर्तियों के साइड में। देखा होगा सबने इस तरह से यात्राओं में, बड़ी खड़गासन नहीं देखा, पारुल यात्राएं नहीं की कहीं पुरानी कहीं, अब नोटिस करना, देखा होगा तो ध्यान नहीं पड़ा होगा, जैसे कहीं खड़गासन प्रतिमाएं होती हैं पत्थर में ही, पाषाण में, फिर साइड में नीचे 2 अलग से बने होते देवी देवता जैसे, ध्यान नहीं पड़ा होगा, बहुत जगह इस तरह की प्रतिमाएं होती हैं। तो वो यक्ष यक्षिणी बने होते हैं, तो उन यक्ष यक्षिणियों से उन तीर्थंकरों की पहचान होती है। तो वो यक्ष यक्षिणी कौन है? वो भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, वो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के धर्मेंद्र और पद्मावती, वो उनके यक्ष यक्षिणी वो उनके भगत थे, वो उनकी सेवा करते थे, उनकी रक्षा मतलब रक्षा की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको इस तरह का भाव आया। हम क्या करते हैं, हम भगवान को तो छोड़ देते हैं, अंदर तो बाद में जाते हैं, जाए नहीं जाए वो भी कोई जरूरी नहीं है, और बाहर ही अपने को पद्मावती माता, चक्रेश्वरी और क्षेत्रपाल बाबा ये बाहर मिल गए, बाहर ही अपन तो रम गए, वहीं जो कुछ भी अपने को करना है वो सारा वहीं कर दी, क्योंकि अंदर वाले तो कुछ देते नहीं, वो तो वीतरागी हैं, ये बाहर वाले तो देंगे, इनकी सेवा करने से अपने को पुत्र, वैभव, धन, संपत्ति ये सब मिलेगा। ये जो मान्यता है, ये मान्यता, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये जो यहाँ कहा, बोलिए रश्मि जी। जिन्होंने नहीं देखी ना, चूलगिरी में है अंदर आदिनाथ भगवान हाँ के। हाँ हाँ, चूलगिरी में है, मैं ये सोची थी जयपुर में भी कहीं ना कहीं है, चूलगिरी में, यानी खड़गासन प्रतिमाओं में ज्यादातर वो अंदर आदिनाथ भगवान की खड़गासन में। हाँ हाँ, बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कहना चाह रही, यक्ष यक्षिणी होते हैं तो क्या व्यंतर जाति के देव होते हैं यक्ष? हाँ, व्यंतर जाति के देव होते, व्यंतरों का एक टाइप है ना। हाँ नहीं वो तो समझ गंधर्व, यक्ष, राक्षस। नहीं इसीलिए मैंने बोला, वो नाम याद था। तो मेरा मतलब कहने का, ये कौन सी अवस्था में रक्षा करते हैं, केवल ज्ञान की या जन्म के समय की, किस टाइम रक्षा करते हैं? नहीं मतलब रक्षा जरूरी नहीं लगता मुझे। रक्षा करने का मतलब है जिन शासन के, देखो तीर्थंकरों की रक्षा करने की क्या उनकी औकात है, तीर्थंकर तो स्वयं रक्षक, तीर्थंकरों को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन धर्म के रक्षक का मतलब है
कि जैसे हमारे घर में या और समझ लो बिल्डिंग्स में वो गेट कीपर वो होता है वॉचमैन। ठीक है। वॉचमैन होता है ना कि भाई कोई कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई उपद्रव तो नहीं कर रहा है, तो उसका एक डर रहता है भी यहाँ खड़ा है एक, और मूंछ वाला हो तो और डरता है आदमी उससे। तो ऐसे ही धर्म के रक्षक मतलब द्वारपाल। समाव शरण में अपन ने समाव शरण का वर्णन पढ़ा था। हाँ हाँ तो जी, जो कोर्ट थे ना, कोर्टों के दरवाजे हाँ जी, थे, हाँ तो जी, वहां पर ऐसा था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी तो, कि किस दिशा पे कौन से वाले देव वो द्वारपाल बन के खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। कहीं ज्योतिषी देव खड़े हैं, कहीं वेक्टर देव खड़े हैं, कहीं भवनवासी खड़े हैं, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। हाँ तो जी, हाँ ये जी, ऐसे वो धर्म की रक्षा के लिए हम तैयार खड़े हैं, ये उनके प्रतीक रूप में है। और कहीं कहीं अगर कोई धर्म पे उपद्रव करता है तो तीर्थंकरों को आने की जरूरत नहीं है, अवतार लेने की जरूरत नहीं है। ये ही धर्म के, क्योंकि ये जैन धर्म के श्रद्धानी है, इसलिए यही निपटा देंगे उनको, यही सल्टा देंगे अगर कोई उपद्रव आता है तो। इसलिए इनको कहा ये धर्म के रक्षक है। तो 24 तीर्थंकर के अलग अलग क्यों दिखाए फिर? ये उनकी महिमा है, सबके अलग अलग होते, सबके बॉडीगार्ड से जो भी मिनिस्टर होगा सबके अलग अलग होंगे ना, बॉडीगार्ड हो कोई भी, ये उनका वैभव है। देवताओं का रूप तो उनकी एक सही होना चाहिए ना, निरंतर देवों का रूप अलग अलग क्या दिखाएंगे? रूप एक सा होता है, लेकिन वो ऐसा रूप बना के आते हैं। देखो कोई किसी के अच्छा, 4 हाथ और ऐसे नहीं होते हैं। हाँ वो हाँ, एक शायद नेमिनाथ भगवान की जो यक्षिणी है, जहां तक मुझे याद है, फिर भी देखना, तो वो गोदी में बालक दिखता है। तो देवताओं के अच्छा, बच्चे होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं। लेकिन ये इस तरह की उन्होंने आकार प्रतीक धारण किए हैं, अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये मूर्तियां मिलती हैं अपने दक्षिण साइड में, यात्रा पे जाएंगे तभी तो तो इस लगा तरह ना, हमें आपस में लगता है पता नहीं ये क्या है, बस ऐसा लगता है ये कि पूजनिक तो है ही नहीं। खजुराहो गए हो आप लोग तो खजुराहो में हाँ मंदिर में हाँ, गई एंटर हूँ। होते ही मंदिर के साइड में चारों वो तरफ। यक्षिणियों की प्रतिमा पहले है वहां पे। हाँ खूब गए हैं जी, खजुराहो भी गए हाँ हैं, देवलाली भी, सब जगह गए हैं। ये हाँ। ये सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? देखो जन्म से ये तो होते नहीं है, जन्म से यक्षिणी। तो हो नहीं सकते, क्योंकि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में सम्यक हाँ, दृष्टियों का जन्म नहीं होता है। लेकिन बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और और जिन भगवान के भक्त हैं तो हो सकता है सम्यक दृष्टि हो भी, मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी भगत होने में कोई मतलब निषेध नहीं है। वो भगवान की भक्ति तो कर ही सकते हैं। वो ऋषि मंडल पूजा जो होती है उसमें जो देवों का अर्घ भी है ना, ऋषि मंडल पूजा में। मुझे ऐसे याद नहीं है, अब बताना। वो मुझे कई बार सोचती हूँ, पूछना था कि वो उनको क्यों अर्घ चढ़ाते देवों को। आप उसमें फोटो भी खींच के अनुमति ये भेज चारों देना। जाति को। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे सहित भेजना ताकि क्या हाँ, प्रकरण। ऋषि मंडल विदा, हाँ ठीक है। बोलिए ईशा। एक तो यही पूछना था भाभी कि ये सम्यक दृष्टि होते हैं तभी इनको भगवान के नीचे वहां गर्भगृह के अंदर जगह मिलती है जैसे बने हुए हैं, तो देखो ऐसा मतलब मिथ्या ये तो दृष्टि है कि छोड़ दी पैदा वहां सम्यक पे। दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, इसकी तो निश्चितता है। और सम्यक दर्शन बाद में ले भी लें, अब कब छूट जाए कब ले लें, क्योंकि सूक्ष्म सम्यक दर्शन की ऐसी अवस्था रहती है, तो ये मान सकते हैं कि बाद में सम्यक दृष्टि हुए हों, और बाद में हो इनका जो जाते हैं। प्रारूप, इनका जो से प्रारूप आप बता रहे हैं कि चिन्ह नहीं है, तो इनसे पता चलता है कौन से देव कौन से तीर्थंकर हैं। तो इनका हम्म। ये जो रूप है ये फिक्स है हाँ, हर हर तीर्थंकर किस के किस या यक्ष का, चिन्ह का। हाँ वो जो यक्ष का नाम भी है, और उन यक्षों की किस तरह की मूर्ति होती है। यानी जो इस तरह की स्टडी करते हैं ना, जैसे अभी अपन ने इनका सदाशिवदास जी का कि इनको स्थापत्य कला में विशेष, तो ऐसे ही इस तरह की स्टडी वाले भी विशेष जो होते हैं वो ऐसी स्टडी करते हैं, तो उनको नॉलेज होती है कि जैन धर्म कैसा के क्या। आर्कोलॉजी जो करते हो उनको पता हाँ होता होगा इसके बारे में। हाँ। भाभी, एरिया के भी तो रक्षक होते, यक्ष यक्षिणी कहते ना उनको। किसी कहानी में था कि मुनि पे कोई उपसर्ग कर रहा था तो उनने उसको किलित कर दिया था। हाँ तो वो कोई वन होता है, जैसे लवण समुद्र के अलग हैं अधिपति देव वगैरह, वो सब भी व्यंतर जाति के देव ही होते हैं। लवण समुद्र में भी अलग अलग द्वारों पे अलग अलग देवता हैं उनके, पर्वतों पे होते हैं, वनों में होता है। ये कहानी में आती है वन देवी ने, कि वो वन के अधिपति देव ने वो किलित कर देते हैं, तो वो अलग होते हैं।
ये तीर्थंकरों वाले ही अलग है, वो अलग है। बहुत सारे हैं व्यंतर जाति के देवी यक्ष वगैरह। देखिए तो ये सब क्या है, ये तो सब तीर्थंकरों के भक्त हैं और इनका वो क्या मान रहा है कि इनका आराधन करने पूजने से धर्म की रक्षा इनको पूजने से नहीं होगी। धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म को धारण करने से धर्म की रक्षा होगी। धर्म हम अपने अंदर प्रकट करेंगे तो धर्म सुरक्षित रह सकेगा ना। इनको आराधना, इनको पूजने से तो धर्म प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी उल्टी मान्यता चल रही है। तो जो भी ये चक्रेश्वरी आदि हैं, इनका आराधन करने पूजने से धर्म की रक्षा होए, ये धर्मात्मा की रक्षा करे है, ताते इन देविनी का और यक्षिणी का स्तवन करना, पूजन करना योग्य है। देवी समस्त कार्य के साधने वाली तीर्थंकरणी की भक्त हैं, इस बिना धर्म की रक्षा कौन करे? यही थे मंदिरनी के मध्य पद्मावती का रूप, जाके 4 भुजा तथा 32 भुजा और नाना आयुधनी करी युक्त और तिनके मस्तक ऊपर पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिबिंब और ऊपर अनेक फणनी का धारक सर्प का रूप करी बहुत अनुराग करी पूजे है। सो सब परमागमते जानी निर्णय करो कि अब आप परमागमते यानी शास्त्रों से जान के निर्णय करो कि ये सब पूजने योग्य हैं क्या। यानी इनका जो रूप ही दिखाई दे रहा है कि 4 भुजाएं 32 भुजाएं और ऐसे इस तरह का रूप है, तो वो वीतरागता को प्रकट कर रहा है क्या उनका ये रूप? हम किसके उपासक हैं? हम वीतरागता के उपासक हैं। कल शाम की क्लास में आया था कि हमारा प्रयोजन क्या है? राग मिटाने का प्रयोजन है एकमात्र, राग आदि मिटे, ये प्रयोजन है। अब इनका तो स्वरूप ही राग द्वेष को सूचित कर रहा है। वो तो है ही रागी द्वेषी, देवता हैं, देवगति के हैं, तो वो तो रागी द्वेषी है, उनका स्वरूप भी वैसा ही है। इसलिए वो पूजने योग्य है क्या, ये निर्णय करो। जैसे हम हैं रागी द्वेषी, वैसे वो है रागी द्वेषी। इसमें पूजने वाली बात कहाँ से आ गई? तो ये सब कहा है कि निर्णय करो। मूड लोकनी का बहाया बहिवो योग्य नहीं, कि जो मूड दुनिया बहा रही है, आपको बहका रही है, उनके बहकावे में आना योग्य नहीं है। प्रथम तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवनी में मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं। देखो आ गई ये बात कि 3 प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि का भवनत्रिक देवनी में उत्पाद ही नहीं और स्त्रीपना पावे ही नहीं। अब ये यक्षिणियों को पूज रहे हैं, पद्मावती को पूज रहे हैं, तो स्त्री है। स्त्री है इसका मतलब है जन्म से तो मिथ्या दृष्टि थी। जन्म समय कोई स्त्री सम्यक दृष्टि होती नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है तो वो स्त्री बनता नहीं है, क्योंकि देवी में स्त्री रूप, स्त्रीलिंग धारण किया। और अगर देव भी बने तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष है, इसमें मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासिनी और स्त्री पर्याय में, और क्षेत्रपाल आदि यक्ष ये व्यंतर, इनमें सम्यक दृष्टि का उत्पाद कैसे होए? ये पद्मावती हैं, चक्रेश्वरी हैं, भवनवासियां हैं, स्त्री हैं, और क्षेत्रपाल आदि यक्ष हैं, व्यंतर जाति के देव हैं। इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकता। इनमें तो नियमते मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं। ऐसा हजारों बार परमागम कहे है, यानी हजारों बार ऐसा परमागम में यानी शास्त्र में कहा है कि इनमें मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। और जैन शासन में ऐसी कई कथा हैं जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्वनी के धर्म के प्रसादते देवनी के आसन कंपायमान भये और देव जाय उपसर्ग टाले। देखो कितनी कथाएं अपन ने ऐसी पढ़ी हैं, सुनी हैं कि ये सम्यक दृष्टि थे। समझ लीजिए सुदर्शन सेठ सम्यक दृष्टि थे और उनको फांसी की सजा सुना दी, और उनके शील के प्रभाव से कौन आ गए? देवता आ गए और उनकी शूली का सिंहासन बना दिया। सीता के शील के प्रभाव से उसको अग्निकुंड में डाला गया, अग्नि परीक्षा ली गई और उस अग्नि का जल कर दिया। नीली सती का आता है और बहुत सारी सतियों के और इस तरह के उदाहरण आते हैं। तो यहाँ जो मनुष्य गति के थे सम्यक दृष्टि थे। देखो स्त्रियां भी थी, सीता थी, अंजना थी,
नीली थी और भी जो भी, वो सम्यक दृष्टि स्त्रियां थी, तो उनके शील के प्रभाव से देवों के आसन कंपायमान हो गए और देव आ गए उनकी रक्षा करने के लिए, और देवों ने आके उनकी पूजा की, मतलब उनकी प्रशंसा की। पूजा का मतलब है उनकी प्रशंसा की। लेकिन एक भी कहानी आपने ऐसी पढ़ी सुनी है कि कोई सम्यक दृष्टि देव था, कोई सा भी देव था, और कोई मनुष्य गति के जीव जा जाके उस देव को पूज रहे हैं? ऐसी कहानी कोई पढ़ी है अपन ने? देव आ रहे हैं मनुष्यों को पूजने सम्यक दर्शन के कारण, उसके प्रभाव से, लेकिन कोई मनुष्य जा जाके देवों को पूज रहे हो, ऐसी कोई कहानी हमने नहीं पढ़ी, ऐसी कोई कहानियां नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जैन शासन में ऐसी तो बहुत सारी कथा है कि शीलवान ध्यानी तपस्वी के धर्म के प्रसाद से देवों के आसन कंपायमान हो गए और देव आके देवों ने उनके उपसर्ग को दूर कर दिया, उपसर्ग टाले, और नाना रत्ननी करी, पूजा करी, खूब रत्नों से उनकी पूजा करी। मतलब देखो, और आप जीवनधर चरित्र पढ़ो, छत्र चूड़ामणि, तो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया है ना, मालूम है? कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था मरते समय, फिर वो कुत्ता मर के क्या हो गया? देव बन गया। फिर वो देव बन गया तो आके जब वो देव बन गया, फिर उसने आके बताया जीवनधर स्वामी को कि मैं कुत्ता था और मैं देव बन गया। तो जीवनधर स्वामी ने उसकी पूजा करी होगी, रेवा तुम देव बन गया, मैं तुमको पूजूं। क्या हुआ? वो देव बन गया ना, उस देव ने इनकी पूजा करी। मतलब इनको वो कोई एक तो वो दी, वीणा दी थी, और एक कोई शक्ति दी थी अदृश्य होने की। वो प्रसन्न हो कि वो इनको कुछ दे गया, इसका मतलब है पूजा करी। और भी इसी तरह की कहानियां आपको और मिल जाएंगी पढ़ने में। तो देवों ने प्रसन्न हो होकर कुछ कुछ दे गए, कुछ वरदान दे गए, कोई अस्त्र शस्त्र दे गए। ऐसी बहुत सारी पद्म पुराण वगैरह पढ़े। देखिए, और ऐसी तो कहूं कथा भी नहीं, और ऐसी तो कहूं कथा भी नहीं, जो धर्मात्मा पुरुष देवनी को पूजे। और पद्मावती चक्रेश्वरी की भी कई कथा है, जो शीलवंती व्रतवंतिनी की देव देवियों ने पूजा करी। और शीलवंती व्रतवंती तो जाय को देव देवी की पूजा करी नहीं लिखी है, यानी किसी शीलवान ने, व्रतवान ने कोई देव देवी की पूजा करी हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। ये तो है कि पद्मावती चक्रेश्वरी की जो कथा है कि उन्होंने शीलवंतों की पूजा करी, लेकिन शीलवंतों ने जाके देव देवियों की पूजा करी हो, ऐसी कोई कथा जिनागम में नहीं मिलती। तथा कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 319 320 बहुत दिनों बाद आएगी, लेकिन ये गाथा दी है वहां, देखिए। और इन्हीं गाथाओं के बाद में फिर वो क्रमबद्ध पर्याय को बताने वाली गाथाएं हैं। नय को विदेदि लच्छी, न को विजीवस कुणै उवयारम, उवयारम अवयारम, कम्मंपि सुहासुहं कुणदी, भक्ति ये पूज्यमाणो विंतर देवो विदेति जदि लच्छी, तो किम धम्मम कीरदी एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। न नय को विदेदि लच्छी, कोई लच्छी यानी लक्ष्मी नहीं देता है। न को भी जीवस्य कुणई उव्यारम, नहीं जीव का कोई उपकार करता है। उव्यारम अव्यारम कम्मंपि सुहासुहम कुणदी, जो उपकार और अपकार जो भी होता है वो अपने शुभाशुभ कर्म ही करते हैं। इस जीव को लक्ष्मी नाही देवे है, और जीव का कोई उपकार अपकार हु नाही करे है। जो समझ में आ रही ना भाषा? जो जगत में उपकार अपकार करता देखिए है, मतलब दुनिया में हमको उपकार अपकार होता तो दिखता है कि कोई किसी का उपकार करता दिख रहा है, कोई किसी का अपकार करता दिख रहा है। ऊपर कह रहे हैं कोई किसी को लक्ष्मी यानी धन आदि नहीं देता है, कोई किसी का उपकार अपकार नहीं करता है, पर जगत में तो दिखता है।
तो जगत में जो उपकार अपकार करता दिखता है सो अपना किया शुभ अशुभ कर्म करी करे है। ये जो उपकार अपकार हो रहा है दूसरे के द्वारा अपना होता हुआ दिख रहा है, वो हो कैसे रहा है? वो अपने ही शुभ अशुभ कर्म के द्वारा हो रहा है। बाहर में दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, दूसरा कोई पदार्थ हमारा उपकार अपकार कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये अपने ही कर्मों, जैसे स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। इसलिए उपकार अपकार स्वयं के कर्मों के हिसाब से ही होता है। भक्ति ये पूज्य मानो, भक्ति करो, पूजा करो, उनको पूज्य यानी उनकी पूज्य मानो, उनको पूज्यमान बनाओ। किसको? व्यंतर देवो, व्यंतर देवों यानी व्यंतर देवों की भक्ति पूजन करने से भी दे दी यदि लक्ष्मी, यदि यानी यदि वो लक्ष्मी दे दें तो किम धम्मम कीरति, तो फिर वो धर्म का क्या होगा? धर्म करने से क्या होगा? एवं चिंते ही सद्दिट्ठी, ऐसा वो सम्यक दृष्टि विचार करते हैं। देखिए नीचे से अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया मैंने। बहुरी जो भक्ति करी पूजे, व्यंतर देव ही लक्ष्मी देवे, तो दान पूजा शील संयम ध्यान अध्ययन तप रूप समस्त धर्म काहे को करिए। यदि व्यंतर देवों को पूजने से ही लक्ष्मी मिल जाती है तो फिर हम ये पूजन पाठ व्रत उपवास ये ध्यान संयम हम धर्म क्यों करेंगे? बहुरी जो बहुरी जो भक्ति करी पूजे वंदे खुदे भी संसार के कार्य सिद्ध करेंगे, तो कर्म कछु बात ही नहीं ठहरे। व्यंतर ही समस्त सुख का दायक रहे, धर्म का आचरण निष्फल रहा। यानी धर्म करना ही बेकार। अगर व्यंतरों को मानने पूजने से व्यंतर ही हमारे को सुख दुख दे देंगे, हमारा उपकार अपकार कर देंगे, हम इन देवी देवताओं को ही माने, तो फिर हम जो धर्म कर रहे हैं, जो अभी तो व्यवहार धर्म की बात है कि हम जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के समक्ष पूजा पाठ व्रत उपवास भक्ति दया दान ये जो कर रहे हैं, वो हमारा किया हुआ तो व्यर्थ ही गया ना। हम तो कुछ धर्म करें नहीं खुद तो, और व्यंतर ही अपने को कर देंगे। तो फिर अब जब व्यंतर ही कर देंगे तो आदमी क्यों करेगा? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कितने ही पाप करो और फिर गंगा में जाके नहा लो तो वो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे ही हम तो कुछ भी करो, हम तो फिर धर्म करो मत, और व्यंतर ही अपने को सब उपकार अपकार अपना वो व्यंतर कर देंगे। तो इसलिए वो बाहर में हमारा धर्म करना वो सब बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। देखिए समय हो गया, ये पूरा तो कल ही हो पाएगा, नहीं हुआ अभी, कल ही करेंगे इसको पूरा, पूरा है ना फिर। हाँ बोलिए मैम, पता किए क्या ग्रंथ का? हाँ मैंने बोला उनको कि दोबारा भेजें करें। वो गुवाहाटी में एक दो लोगों के और नहीं, गुवाहाटी में शायद वो मेरी देवरानी है, वो बबीता जो जैन। कविता जैन। हाँ हाँ तो वो गुवाहाटी वालों का ही नहीं पहुंचा है, तो मैंने उनको कहा है कि तो फिर से दोबारा भेज दें या क्या करें। नहीं तो कोरियर रिसिप्ट मिल जाए तो मैं यहाँ पता लगा लूं, जैसे अगर यहाँ कोई ऑफिस में रखी हुई हो, क्योंकि ना ग्रंथ के बिना इतना उपयोग नहीं लगता है। मैं भी उपयोग और इतना लगता नहीं है। पूछ के अब मैम नहीं तो स्पीड पोस्ट में दूसरी लगवा दीजिए ना एक बार, अगर वो आएगी तो मैं फिर और किसी को दे दूंगी, कोई और पढ़ मैंने लेंगे। मैंने बोला था उनको कल, मैं अभी और फिर उनसे बोलती हूँ। थैंक यू मैम। रजनी जी बोलिए। ये जो सेकंड पैरा में प्रस्तावना में लिखा गया है कि सदाचार नाम से ही पाए जाते हैं, पर इसके अपवाद भी हैं, तो ये नामों के लिए अपवाद लिखा है खाली, कि मतलब कि बिना श्रावकाचार नाम, अपवाद का मतलब है जिस ग्रंथ के नाम में श्रावकाचार तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो श्रावकाचार है। मतलब ये भी श्रावकाचार ही है ना, वही पूछना चाहिए। हाँ, नाम के अपेक्षा अपवाद है। ये भी श्रावकाचार है। मैं कह रही थी ये प्रस्तावना देने का क्या तात्पर्य है?
प्रस्तावना तो ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तावना दी जाती है, तो उसमें ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखा गया है, या तो राइटर खुद देते हैं प्रिफ्रेस, मतलब उसके बारे में, ग्रंथ के बारे में हमको परिचय हो जाए। सभी ग्रंथों में प्रस्तावना होती है। तो ये तो क्योंकि संबंधाचार्य का है और सदाशिव दास जी का है, तो फिर दादा ने, हुकुमचंद जी भारेल ने इसकी प्रस्तावना लिखी जब ये छप रहा था। नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से पॉइंट्स आए ना, बस पूरा तो आया नहीं, थोड़े से पॉइंट्स आए हैं। थोड़े से ही आएंगे तो पूरा आएगा तो फिर ग्रंथ ही हो जाएगा, वो तो पूरा हाँ, तो वही ग्रंथ तो में मैं आने वाला है। सोच तो रही उसका ओवरव्यू, मतलब मेन जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो इसमें दे रहे हैं। मोक्षा प्रकाशक की भी प्रस्तावना दादा ने लिखी, बहुत अच्छी प्रस्तावना, पहले हमने पढ़ी थी। काफी, मतलब प्रस्तावना से अपने को पूरा समझ में आ जाता है कि ग्रंथ में है क्या। बोलिए कुसुम जी अजमेरा। दीदी ना, जो प्रेमलता कासलीवाल का आपने जो बोला था ना रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास में? हाँ, वो डाल दी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे डाली है आपने? हाँ, यूट्यूब पे भी डाल दी थी, टेलीग्राम पे भी डाल दी थी। टेलीग्राम पे भी डाल दी आपने प्रेमलता कासलीवाल की? हाँ थैंक यू, मैंने सुनी नहीं थी, मेरा मिस हो गया था इसलिए। ठीक है, यूट्यूब पे भी है और उसमें भी है, दोनों। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। आज से जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की क्लास है वो 2:30 बजे से रखी है। अभी देखो, थोड़े दिन हो सकता है चेंज करना पड़े, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी चेंज किया है तो सबको थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। तो एक क्लास 6 दिन 12 से 1 चलाएंगे, तो 3 दिन रत्नकर्ण शावकाचार और 3 दिन तत्वार सूत्र, ऐसा कर लेंगे 12 से 1। और फिर दूसरी क्लास 2:30 बजे से। तो फिर बीच में जो लोग बाद में खाना वाना खाते हैं उनको टाइम ढंग से मिल जाए, थोड़ा रेस्ट का भी टाइम मिल जाए। तो फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा क्लास 6 दिन 2:30 बजे से। ठीक है, अब कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, मुझे मालूम है। और उसके बाद में अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वही है कि वो 1:40 और 2:30 जो चल रही थी, फिर वही ऑप्शन रहेगा। तो अपन एक हफ्ता करके देखते हैं। ये अपन थोड़ा सेट होने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि चेंज होता है तो अपना जो रूटीन सेट होता है उससे थोड़ा सा अपने को दिक्कत भी आती है, टाइम भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 12 से 1 वाला टाइम ज्यादा आप लोगों को सुटेबल हो रहा है, इसलिए 12 से 1 वाला कंटिन्यू किया। फिर गैप तो देना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे फिर खाने का टाइम, वरना 1 से 2 रख ले। अगर आप लोग सब तैयार हो तो मैं तो तैयार हूँ, 12 से 1 और 1 से 2 एक बार में काम हो जाए। लेकिन वो खाने का सबका चक्कर रहता है बीच में, इसलिए वो बीच में गैप देना पड़ेगा। ठीक है ना? और फिर सर्दियां कम हो जाएंगी तो भले अपन 3 से 4 कर लेंगे, तो और आराम से अच्छे से रेस्ट वेस्ट करके बाद में कर लें। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिए। बोलिए भाई रश्मि जी। ये कार्तिक जी ये वाली बुक है क्या? मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाली। हाँ, यही है, यही है, यही है, यही है ना? हाँ। मैं आज आज से क्लास मंदिर 2:30 से बजे लाई है। थी ये वाली। ये कुछ लोगों की जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जिनको अभी नई जा रही है उसमें तो शायद पद्यानुवाद है, और जिनके पास पुराना एडिशन होगा उसमें पद्यानुवाद नहीं होगा। तो मैं पद्यानुवाद की पीडीएफ डाल दूंगी, तो जो गाथा अपन पढ़ते जाएंगे उसका हाथ से पेंसिल से बुक में लिख लीजिएगा। अब उसके लिए अपन बुक चेंज करें वो कोई फायदा नहीं है। तो जिनकी बुक में अगर पद्यानुवाद नहीं होगा तो मैं पीडीएफ मिल जाएगी 1 आध दिन में मुझे, तो वो पीडीएफ में डाल दूंगी पद्यानुवाद की। ठीक है, आज क्लास 2:30 बजे से है। हाँ 2:30 बजे से। अब रोज ही ऐसा ही रख लेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए रेणु जी। मैम वही टाइम के लिए थोड़ा दिन तो रख लीजिए, लेकिन वो पहले वाला टाइम बेस्ट था 1:40 to 3:30, वो कंटिन्यूटी में ठीक था मैम, उसी को रखिए प्लीज। ठीक है, वो जैसे आपको ऐसे किसी को 140 का सूट नहीं कर रहा है तो आप कुछ कुछ दिन उनके हिसाब से रख लेते हैं, बहुत दिनों अपने हिसाब से चला, कुछ दिन फिर उनके अपने हिसाब से रख लेते हैं। फिर अपने ठीक, हिसाब से भी चलाइएगा मैम। ठीक। बोले सुमन जी। मैं बोल रही थी तत्पाठ सूत्र में जिन नए लोगों को जोड़ा है ना, वो स्कूल के बच्चे आने वाले होते हैं, तो थोड़ा लेट अगर क्लास हो तत्पाठ सूत्र की तो उनको सुविधा रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही क्लास कर रहे हैं तत्पाठ सूत्र। वही, फिर वो या तो फिर ये 12 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा करें, वो 3 दिन का भी चक्कर है ना।
बस अभी तत्वार्थ सूत्र के लिए कुछ बोल रही लोग थी। हैं वो बच्चों की मम्मियां बैठना चाहती हैं, तो वो बच्चे स्कूल में से आ जाएं उससे पहले बैठना चाहती हैं, बड़ा चक्कर है। तो या तो फिर अभी अपन डिसाइड कर लें, क्योंकि रोज रोज बदलने में क्या सबको ऐसे लगता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तत्वार्थ या तो सूत्र फिर को या तो 12 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा करें और 2:30 बजे रत्नकरण शावकाचार्य तत्वार्थ सूत्र, ऐसा करें। मैं तो सिर्फ तत्वार्थ सूत्र के लिए ही बोल रही हूँ। अब कुछ हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं, इसलिए क्या कर सकते। वो तत्वार्थ सूत्र इसलिए कि वो तत्वार्थ सूत्र रत्नकरण शावकाचार्य के साथ कंबाइन है ना, वो 3 दिन ये चलेगा, 3 दिन वो चलेगा, तो उसका टाइम एक रखना पड़ेगा दोनों का। अब 3 दिन अपन ऐसा करें कि रत्नकरण शावकाचार्य चलाएं 12 बजे, फिर 3 दिन 12 बजे चलाएं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, फिर 3 दिन 2:30 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, 3 दिन रत्नकरण शावकाचार्य 2:30 बजे। तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा सबको, मेरे को ही ध्यान, मेरे को तो रहेगा, आपको भी रहेगा, कभी कंफ्यूज हो जाएंगे आज क्या चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। रत्नाकरण शावकाचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा मतलब रोज नहीं ले सकते एक ही टाइम पे, कुछ असुविधा हो रही है उसमें, ताकि समय का भी वो 3-3 दिन तत्वार्थ वाला सूत्र ना अपने रहे। को 3 दिन चलाना है, तत्वार्थ सूत्र अपना चल चुका है, वो अपन एक्स्ट्रा चला रहे हैं, तो वो 3 दिन, 3 दिन रत्नकरण शावकाचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पूरे दिन, या फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 3 दिन करें, ऐसा करें। रत्नकरण शावकाचार्य रोज चलाएं, या तो ऐसा करें। मैं भी बहुत आप थोड़ा कंफ्यूज। एक बार ये टाइम चेंज किया ना तो सभी गड़बड़ हो गया है, देखते हैं। नहीं, बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे बच्चों को यदि करना हो तो खाली तत्वार्थ सूत्र, बच्चे आ रहे हैं तो एक दिन संडे बढ़ा दीजिए तत्वार्थ सूत्र का। मैं तो बच्चों की सुविधा के लिए, खाली 2 ही चैप्टर है। नहीं नहीं, संडे नहीं, आप मुझे भी छोड़ दीजिए, फिर हाँ, नहीं मैं भी नहीं, पूरी ठीक बुक हो है, जाती हूँ, सुविधा हो तो मैं तो इसलिए। बच्चों का इस अच्छा, हिसाब से। आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, कितने कितने लोगों के घरों में से बच्चे आने वाले हैं, ऐसे हाथ खड़ा करें, मतलब जिनको 2:30 बजे पढ़ना है तत्वार्थ सूत्र। 1 2 लोग हैं। चलो देखते हैं, अभी आप लोग भी टाइम के बारे में कुछ बोल रहे हैं। बोलिए नहीं, मैं निखार। एक चीज बोल रही थी, 12 बजे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कर दीजिए और 2:30 बजे वो दोनों ग्रंथ कर दीजिए, तो एकदम इजी हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, सब एग्री हैं? ईशा? क्योंकि नहीं, इसमें अभी किसी को भी असुविधा नहीं होगी। वो 12 12 बजे बजे 12 बजे इन लोगों के हिसाब से चलाया था ना, हमारी ईशा अटेंड नहीं कर पाती है। भाभी 2:30 बजे तो फिर बच्चे आ जाएंगे। हाँ, हम, उतना। मैं तो कोई सी नहीं पढ़ पाऊंगी, ना शावकाचार्य ना तत्वार्थ सूत्र 12 से। चलो देखते हैं 3 दिन की छुट्टी है, खत्म, फिर घर स्कूल जाएंगे। 2:30 बजे फिर वो आएंगे तो फिर होएगा नहीं। चलो देखते हैं। बोलो मेरी एक हर्ष। विनती थी, अगर शाम का टाइम अगर तत्वार्थ सूत्र रिपीट में चल रहा है ना, तो मेरी बेटियों को दोनों को पढ़ना था, पर वो लोग अभी मतलब ऑफिस करती है ना, तो दोपहर में जुड़ नहीं पाती है, तो अगर शाम को तो अभी शाम वो चल रहा है, शाम को तो मोक्षा प्रकाशक चल रहा है, उसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए शाम को तो मुश्किल है भाई। अभी यही कर सकते हैं कि वो रत्नकरण शावकाचार्य का टाइम ये करेंगे, तो फिर अभी तो जो चल रहा है वो चलने देते हैं, फिर देखेंगे। और फिर ऐसा है कि जो नहीं सुन पा रहे हैं ना, जिस टाइम पे आप लोगों को कुछ और टाइम सूट कर रहा है, तो आप अब ये खुद को अपने को दृढ़ वो करना पड़ेगा कि हमको ये वाला टाइम सुटेबल है, तो उस समय पे हम रिकॉर्डिंग सुन लें, बस इतना कर सकते हैं। फिर देखेंगे, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है, 140 से 230 और 230 से 330 जो चल रहा था लास्ट में, बस वही होने वाला है। अभी ये करके देखते हैं अपन, अगर ये सही रहता है तो, नहीं तो फिर वही। ठीक है, बोलो भाई ईशा। 140 भाभी ठीक है फिर भी, बट 230 तो बिल्कुल नहीं बैठना हो पाएगा। 140 पे अगर पहले हमारी ये शावकाचार्य की क्लास हो तो 140 में भी सबको क्या होता है, 40 मिनट का बीच में समय होता है, जैसे 10 मिनट अपन ओवर हो गए अभी, फिर वो आधा घंटा सा भी नहीं बचता, तो वो खाने का काम नहीं निपट पाता है, मतलब ये वो सबके रिव्यू आ रहे हैं ना, तो वो भी लग रहा है, इसलिए मैंने 140 की जगह 230 किया है, कि फिर थोड़ा गैप अच्छे से मिल जाए तरीके से, इसलिए।
ठीक है, तो अभी तो यही रखते हैं अपन, 12 से 1 ये जो चल रही है, और फिर 2:30 से, ठीक है। ये टाइम आज भी 2:30 बजे से है, ठीक। जनवाणी स्तुति। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप छिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वे न बड़े उपकारी।